राक्षस को कोई दूसरा पात्र मत समझिएगा, इस कथा इस चौपाई से समझ लीजिए राक्षस कौन है। बोले पुनि नारद कर मोह पारा, बहुर कहे श्री रावण अवतारा। देखिए, अगर राम का अवतार हो रहा है तो क्या रावण जन्म ले रहा है? अगर बाराह का अवतार हो रहा है तो क्या हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष से जन्म ले रहे? नहीं। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे बहुरी रावण अवतार। यहां से लेकर अयोध्या कांड की पूरी कथा विपिन गवन, अब केवट आगमनो, फिर केवट, फिर भरत आगमनो, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। ये सब शरीर पर घटने वाले कांड हैं, इसको कथा मत समझिएगा। इसलिए हमने कहा ना, जब कथा हो कम से कम 15-20 दिन की कथा हो, तब आपको आध्यात्मिक कथा का अंतर ध्यान कराएं। ये कथा कांड मत समझिएगा, एक कथा आपका ही और हमारा ही कांड है। और जब उस कांड का हमको बोध हो जाएगा तब हे ही छोड़ देंगे क्या? कहन महाराज बहुत बड़े परेशान है। कहन काहे? कहन भूत पकड़ेवा। कहन महाराज बहुत परेशान है। कहन काहे? कहन महाराज बताएं है राहु केतु लग गए हैं। कहन महाराज बहुत परेशान है। कहन का भा? कहन इतना ऐसा रोग हो गया अब महाराज की, अब लोग डॉक्टर कहते हैं न बचवे। जरा उत्तरकांड देखिए। भगवान राम ने कहा मैं ही भूत हूं और मैं ही ग्रह हूं और मैं ही भयंकर व्याधि हूं। भगवान राम ने कहा, श्री मुखवाणी से राम कह रहे हैं, करें लोभ बस नर यज्ञ नाना, लोभ बस नर यज्ञ नाना, स्वार्थ बस परलोक नसाना। बोले काल रूप अति न कह मय भ्राता, सूर्य शुभ अरुव शुभ कर्म फल दाता। अब समझ गए ना पूरी ज्योतिष, पूरी गणित, पूरा दैहिक दैविक सब समझ गए ना? सभी को करने वाला कौन है? एक ही है। कौन? बोले राम के ने चाहे जो और अन्यथा करत न कोई। इतने दिन कथा सुने, कहां तक कथा सुने? सुंदर कांडव सुने, लंका कांडव सुने, एकरे बाद राज्य कांड सुने। और तब बोले कथा समस्त भुसोंडी बखानी, जो हम तुम सन कहे बखानी। गयो मोर संदेह। कागभूषुंडी ने कहा हे भगवती पार्वती, जो मैंने तुमसे कथा कही यही कथा भूषुंडी ने गरुण से कही। गयो मोर संदेह, संदेह समाप्त हो गया। लेकिन ये थोड़े दिन में थोड़ी हुआ। बोले जब कछु काल करिय सतसंगा, जब कछु काल करिय सतसंगा, तब यह तब ही हो सब संशय भंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए, आज मंगलवार का दिन है, इसलिए रामावतार चरित्र की चर्चा हमने इसलिए कर दिया। देखिए, राम राम कह सकते हैं, लेकिन जिस दिन राम को जान जाएंगे, इंद्रेश जी, कहने के साथ साथ जिस दिन राम को जान जाएंगे, देखें ना देखें,
लेकिन जिस दिन जान जाएंगे उस दिन ब्रह्मलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जानेंगे तब जानेंगे जब लक्ष्मण गीता पढ़ेंगे, तब जानेंगे जब लक्ष्मण गीता पढ़ेंगे। लक्ष्मण गीता में क्या है कि मोहन सा सब सोवनिहारा, देखत सब नयने प्रकार। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो। ये संसार का जंजाल है, कोई जन्म ले रहा है कोई मर रहा है। लक्ष्मण ने कहा निषाद राज, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो। कोई हमारे देखते देखते आसमान स्पर्श कर रहा था, और कोई जो 4 साल पहले आसमान स्पर्श करता रहा था वो रसातल में चला गया। जन्म मरण जहाँ लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म यरुकार। जो कल तक लाल बत्ती से घूम रहे थे आज जेल में, बात समझ रही नहीं? बोले जन्म मरण जहाँ लगे जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म यरुकार। जहां पर आप बैठे हैं 500 साल पहले किसी दूसरे की थी, और फिर 500 साल बाद किसकी हो जाएगी? धरण धाम धनपुर परिवारो, धरण धाम धनपुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहां लगे। कहा इसलिए जाग जाइए। कहन महाराज कैसे जागे? जागे तो बैठे हैं। कहन नहीं, इसको जागना नहीं कहते। कहन महाराज आंखित खुली, कहन नहीं, इसको जागना नहीं कहते। बोले जागहि जबहि, जागहि जबहि जीव जब जागा, जागहि जबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराग। इंद्र सिंह, जब जीव जाग जाए, और जब जीव जाग जाए ना, तब 24 घंटा आपके ध्यान रहे कि यहाँ झूठ बोल दिया, राम राम, यहाँ ये गलत काम कर दिया। अब जीव जाग रहा है, जो सामने आ रहा है उसके अंदर नारायण है। न किसी को गाली देंगे, न किसी की निंदा करेंगे, न किसी की स्तुति करेंगे। ये क्या हो जाएगा? जागहि जबहि, जागहि जबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराग। होय विवेक अमोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बुलवत्सल भगवान की। जब विवेक शक्ति जागृत हो जाएगी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषौ यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारम नासम विधाय तद्योपदयते विवेक। जब विवेक रूपी सूर्य शरीर में प्रकट हो जाएगा, तब हम कौन हो जाएंगे? विवेक सबके अंदर नहीं होता, बहुत प्रयास करने पर होता है। जिसकी कथा कहने जा रहे हैं उसके अंदर विवेक। किसकी कहने जा रहे हैं? कि पवन तनय बल, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधान। अथवा साधना करते करते, साधना करते करते, नियम लेते लेते साधक के अंदर प्रकट हो जाता है कौन? बोले नौ पल्लव भय, नौ पल्लव भय पिटपयने का, नव पल्लव भय पिटपयने का, जिम साधक मन उपज विवेका।
आपको देखिए, मैंने इसलिए रामावतार चरित्र की झांकी केवल दिखाई। ये रामावतार की झांकी है। आपको बताएंगे, ये मत समझिएगा केवल एक तो भगवत गीता है। आपको कथा हम बताएंगे, गीता की संख्या कुल 9 है, 9 गीता हैं। आपको कथा हम बताएंगे भी, आप केवल एक ही गीता जानते हैं। बोल भक्त भगवान की जय। इसी रामचरितमानस में राम गीता भी है, लेकिन अभी नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन राम गीता की झलक आपको हमने प्रस्तुत किया। अब आइए, अब उस कांड की तरफ चलते हैं। प्रकृति के 8 गुण हैं। प्रकृति के कितने गुण हैं? 8। भूमि रापो नलो वायु। भूमि आप माने पानी, अनल माने अग्नि, वायु हवा। भूमि रापो नलो वायु। खम आकाश, मन बुद्धि अहंकार। अहंकारम इति यमते भिन्नः प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति की 8 कलाएं हैं जो अंतर्यामी परमात्मा इसी प्रकृति के रूप में सारे संसार में विहार कर रहा है। आइए इसी प्रकृति के 8 गुण हनुमान जी के अंदर देखिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिन नाम ग्रगणयम। 4 सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। देख लेना, यानी हनुमान जी कोई दूसरे नहीं, स्वयं ब्रह्म हैं। नंबर 2 शिव महापुराण वायवी संहिता। असिते कार्तिके पक्षे स्वात्याम भाव में चतुर्दशी में सार्कयंजनी गर्भ स्वयं जातः शिव हरः। शिव शंकर नहीं, शंकर रुद्र हैं। हम शिव की बात करते हैं। शिव स्वयं राम हैं। तत्व संग्रह रामचरितमानस में सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा, महाराज ऋषि महर्षि कहते हैं कि आप ही शंकरऊ जी हैं। कह रहा हाँ। कहन महाराज वह रूपवा देखना चाहते हैं। तत्व संग्रह रामचरितमानस की 5म पटल में भगवान श्री राम सुग्रीव को अपना पंचमुखी शिव का दर्शन कराते। देखते ही देखते राम पंचमुखी शिव हो गए। पंचमुखी शिव का मतलब समझते हैं? सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। 5 मुख हो गए। ये कौन है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, ये हैं ब्रह्म राम। यानी स राम स स्वयं शिव और स शिव स स्वयं राम। जो शिवलिंग है वही राम, और जो राम है वही शिवलिंग है। बोलो भक्त भगवान की जय। ब्रह्मांड परम कल्पम लय लीनम यद ब्रह्मा तद शिवलिंग। ब्रह्मांड की समस्त समष्टि व्यष्टि जब कल्प में समाप्त लयलीन हो जाती है, तब वही ब्रह्म शिवलिंग के रूप में हो जाता है। इसको मोत्रेंद्रिय मत समझिएगा। मोत्रेंद्रिय समझने वाला मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। बोले भक्त भगवान की। बोले शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मासम। जब ब्रह्म राम के रूप में अवतार ले लिया, तो वह रुद्र स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतार ले लिया। बोल भक्त दोनों एक ही हैं। बोल भक्त भगवान की जय। मैंने कहा ना, अंदर जाइए। यथा अनेक रूप धरी नित्य करत नट एक। अब जान लीजिए कि मोहिन नारी नारी के रूपा, मोहिन नारी नारी के रूपा, कनगारी यह भेद अनूपा।
मैं सुमिरे राम मैं गाए सुमिरे राम मैं गाए संत सुनहि राम गुण गाए। शांतं शाश्वत प्रमेय मनघम निर्माण शांतिं प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शैव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। यही एक ऐसा कांड है जिसमें आप किसकी चर्चा सुनेंगे कि चूड़ामणि उतारी तब गए हर्ष समेत पवन सुत गए। क्योंकि ये चूड़ामणि जिसके घर रहती है, चूड़ामणि जकरे घर हुई ताकर पति अमर होई गई। सीता जी ने विचार किया, सीता जी चाहती तो बेनी भी दे सकती थी, दूसरे गहने भी दे सकती थी, लेकिन इसलिए दिया चूड़ामणि। चूड़ामणि सिर का गहना है, क्योंकि रावण कह के गया था कि 1 महीना के अंदर अगर बात न माना तो मूड़ काट ले जाएंगे। तो सीता ने सोचा अगर 1 महीना के बाद रावण मूड़ काट ले गया तो चूड़ामणि रावण के पास चली जाएगी। तो बोले तब काहू कर मरई न मारा मिटई न भूमि के निज भारा। इसलिए चूड़ामणि उतारी तब दये हर्ष समेत पवन सुत गए। नान्यास्पृहा रघुपते। ध्यान से सुने कथा को। हनुमान जी ने कहा पूरे ब्रह्मांड में राम और सीता को छोड़कर मैं किसी दूसरे देवता को जानता नहीं, मानता सबको हूं लेकिन जानता केवल सीताराम को। यही हमारी आपकी भी गति होनी चाहिए कि मेरे जीवन में जो हमारे इष्ट हो, अगर हम शिव की पूजा करते हैं तो शिव में ही राम सीता देखिए, शिव में ही दुर्गा देखिए, शिव में ही हनुमान जी देखिए, शिव में ही सारे विष्णु देखिए, सभी देवता देखिए। जिसके जो देवता है उसी देवता को भगवान हनुमान जी ने कहा नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। ये गीता के अध्याय 9 की भक्ति है। जहां पर अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां। अगर ऐसा आप कर लीजिए तो 1 पैसा अगर घट जाएगा तो हमको फोन लगाइएगा। अगर आज शाम को चाहेंगे कि हमको कल इतना पैसा चाहिए तो भगवान देंगे। अगर रक्षा चाहिए तो भगवान रक्षा भी देंगे। ये श्लोक देखिए, अनन्यास मानिए सबको लेकिन जानिए केवल एक को। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही भक्ति है हनुमान जी की। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीताराम को छोड़कर संसार के किसी देवी देवता को नहीं जानता। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। भक्त प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम्ये कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और नीचे के श्लोक की व्याख्या हमने आपके सामने कर ही दी। सुंदर कांड 5वां कांड है।
सुंदरकांड 5 तत्व के कांड हैं। किसके कांड हैं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल का कांड है। इसमें 5 तत्व एक है। पहला तत्व देखिए, पहला तत्व क्या है? बोले जलधि लाग गए अचरज नाही। 100 योजन समुद्र को जैसे आप नाली डांटते हैं, जैसे नारी और डांट जाता ना, ये मत सोचे कि उड़ के डांके, नहीं, ये देख लीजिए भी चौपाई आएगी। बोले ये मैया मोघ रघुपति करबाना, यही भात चले। अगर उड़े होते तो लिखते यहां पर उड़े हुए। जलधि लाग के अचरज नाही। दूसरा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कहां पर है? सुंदरकांड में अशोक वृक्ष के नीचे। पृथ्वी तत्व का जो महाघोर आशीर्वाद था वो किसको मिल गया? क्या रावण को मिल गया? क्या संसार के किसी देवता को मिल गया? नहीं। बोलिया जर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। पृथ्वी तत्व पर कब्जा, जल तत्व पर कब्जा। रावण भी तो यही चाहता था कि जिस समय 5 तत्व पर हमारा कब्जा हो जाएगा, रावण भी जल लांघ कर चला जाता था। ये मत समझिए कि हनुमान जी नागते थे, रावण भी, राक्षस भी जल लांघ कर चले जाते। वो नाव लेके नहीं आते थे, समझ गए? और धरती को उठा ले गया था और बार बार कहता था ह्रीम त्वम क्लीम त्वम ऐं त्वम कथम। भगवती बताइए तुम कौन हो? महासरस्वती हो, महाकाली हो, अथवा महालक्ष्मी हो? महाभागवत पुराण में तो इस भगवती सीता को रावण की स्वयं की तनया बताई वेद व्यास ने। सीता मंदोदरी गर्भ शरुरूपेण जायते। ऋषियों के द्वारा एकत्रित रक्त स्वर्ण के कलश में जब मंदोदरी को दिया था तो बताया था इसको खोलना मत, इसको 40 दिन तक बंद रखना। लेकिन मंदोदरी को शंका नहीं, बल्कि होनहार हुई है बरिया, हर बस दिवस रात गिना। इसलिए कि मैंने कथा में पहले ही बता दिया कि मंदोदरी कोई और नहीं है। अहिल्या मंदोदरी तारा, अहिल्या सीता। ये कौन है? द्रौपदी तथा ये शाम पंच कन्या नाम। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे ही उस रक्त के उसको खोला उसने ढक्कन को, वैसे ही 88,000 ऋषियों की तपस्या का पुंज मंदोदरी के पेट में प्रवेश कर गया। आकाशवाणी हुई, रावण तुम्हारे मंदोदरी के गर्भ से एक सुंदर समस्त राज लक्षणों से युक्त एक भगवती प्रकट हुई है कन्या, और रावण इसी कन्या के द्वारा तुम्हारा वध होगा। बोलो तो सल भगवान की जय। रावण ने विचार किया, संसार में ऐसा कौन देश है, कहां मैं लेकर जाऊं इसको। तो ये मत समझिए कि राम अगर सतकोटे प्रविस्तर मानस के जो निर्माता निर्देशक है उन्होंने जितना लिखा है उससे आगे रावण भी नहीं चलेगा। निर्माता निर्देशक ने लिखा था कि इस भगवती को, इस कन्या को कहां पर गाड़ा जाएगा? जहां से रावण तुमको कर नहीं मिलता। पूरे आर्यावर्त में एक ही ऐसा राजा था, राजर्षि जनक, जहां पर रावण कर लेने नहीं जाते थे। रावण यहीं पर ले आकर के इस जनकजा, रावणजा सीता, मानस मीमांसा, फिर जनकजा सीता हुई।
ये सीता है। यानी रावण अनेक प्रकार से समझा रहा था, लेकिन पढ़ने वाले और कथा को समझने वालों को यहां पर विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यदि विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके समझ में रामचरितमानस नहीं आएगी। रावण ने सीताहरण के समय ही भगवती को दंडवत प्रणाम किया है। देख लीजिए, जब सीता ने कहा कि महात्मा जी आप कथा तो ज्ञानी तो आप बहुत बड़े, आप विद्वान हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा विद्वान नहीं है, लेकिन बस एक कारण है। रावण ने कहा वो क्या? कहा आपकी वाणी ठीक नहीं। सीता ने कहा, बोले कह सीता सुन जटी गोसाई, बोलत बचन दुष्ट की नाई। देखिए आगे की चौपाई, बोले सुनत बचन दस शीस लजाना, मन मह चरण बंद सुख माना। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अध्यक्ष जी देख रहे हैं ना? रावण ने मन ही मन भगवती सीता को दंडवत प्रणाम करता है। ये वही रावण है। शूर्पणखा को बाहर करने के बाद क्या कहा कि सुररंजन भंजन मही भारा, रंजन भंजन मही भारा, जो रघुवंश लीन्हि अवतारा। मैं जाई बैर हट करो, प्रभु सर मरे असरन अवसर। ये वही रावण है, ये वही रावण है जो मंदोदरी को समझा रहा है कि तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, कही गूढ़ मृग लोचनी, समझत सुनत सुखद भव मोचनी। रावण का पृथ्वी शक्ति जल शक्ति पर तो कब्जा हो गया था। पृथ्वी शक्ति पर कब्जा करने के लिए रावण लगा था, लेकिन हो न पाया। किसका कब्जा हो गया? बोल भक्त भगवान की जय। नंबर 3 आकाश शक्ति पर कब्जा। अट्टहास करी गर्जा। हमारे सभी श्रोता ध्यान से सुन ले, आज तक पाताल से आकाश को किसी ने स्पर्श नहीं कर सका। योग वासिष्ठ रामचरितमानस में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को बताया कि आज तक आकाश का किसी ने अंत नहीं पाया, लेकिन हनुमान जी ने अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लागी आकाश, और हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49। हनुमान जी का आकाश शक्ति पर कब्जा, हनुमान जी का 49 वायु शक्ति पर कब्जा, और हनुमान जी ने पूरी 88 अग्नियों पर कब्जा कर लिया। कैसे? बोले चारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहना। सुंदरकांड 5वां कांड है। 5वें कांड पर ही कौन निवास करता है? मूलाधार चक्र पहला, स्वादिष्ठान चक्र दूसरा, मणिपूरक चक्र नाभि में तीसरा, अनाहत चक्र हृदय पर चौथा, गले में विशुद्ध चक्र 5वां, कस्तूरी कुंडली बसत मृग ढोढ़त बनमाहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना। ये गले का विशुद्ध चक्र है, इसमें 525 चौपाइयां हैं। 5 5 10 2 12, संख्या कितनी आई? 12। बोल भक्त भगवान की जय। इस सुंदर कांड में सुंदर शब्द 9 बार आया है। कितनी बार? 9 बार। आइए गिन लीजिए। पहला सुंदरकांड, दूसरा
सिंधु तीर भूधर एक सुंदर कौतुक कोद चढ़े उताऊ नंबर 3 कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हाट सुभाटवी चारों पुर बहु विधि बना। नंबर 4 सावधान करी पुनि मन संग लागे कहन कथायत सुंदर। नंबर 5 तब देखी मोद कई मिलो हर राम नाम अंकित यति सुंदर। नंबर 7 मात मोही अब यति सय भू लागी देखी सुंदर फल गो। नंबर 7 हर्ष राम तब तरत पया सगुन भय सुंदर शुभना। नंबर 8 सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर। नंबर 9 श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु कर कर भुज समदस ये कौन है? ये प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति खष्टं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। बोलो तुलसी भगवान की। ये सुंदरकांड है। सुंदरकांड की प्रस्तुत झांकी पाठ तो करते लेकिन आचार्यों ने कहा कि पढ़िए कम सुनिए ज्यादा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि नर। ऐसा नहीं लिखा कि आप पाठ करिए और भव सागर से तर जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा कि सादर पढ़ते तरहि नर, नहीं। सादर सुनहिते तरहि नर सिंधु बिना जलयान सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। ये है सुंदरकांड। इसकी जो स्टार्टिंग है वो ऐसी है कि समाज ऐसा जुटा हो जिसमें वृद्ध पुरुष 2-4 जरूर हो। ऐसा समाज आपको रसातल में लेकर चला जाएगा जिसमें वृद्ध पुरुष नहीं। कथा का सिंहावलोकन करिए। सुंदरकांड का सिंहावलोकन है कि अगर जिस समाज में जिस परिवार में वृद्ध नहीं है वो परिवार बहुत जल्दी गंगा की धारा में बह जाएगा। वृद्धों की सलाह लेना आवश्यक है। अगर वृद्ध न होते
तो श्रृंगवेरपुरम में भयंकर युद्ध छिड़ जाता। किससे छिड़ता? 14,000 मल्लाहों ने फरसा, बांस, गणासा, भाला, तलवार, धनुष, बाण लेकर सभी भारत से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। और निषाद राज ये भी जानता था कि संसार में आज तक किसी ने जन्म नहीं लिया है जो भरत को हरा सकता हो। लेकिन निषाद राज ने कहा कि सभी को युद्ध करना है। युद्ध करने से 3 फायदा होंगे। एक तो हम लोग जमीन पर नहीं लड़ेंगे, सब कोई गंगा में खड़े हो जाओ, नंबर 1। दूसरा, हम लोग गंगा में मरेंगे, पहला मोक्ष हो जाएगा। दूसरा, राम काम के लिए मरेंगे। नंबर 3, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ मुद मोदक मोरे। निषाद राज ने कहा कि अगर ये पहिरी कोण सिर धरे, हर सासेल बास सम करे, एक निषाद नाथ बलटो, गजाऊ बुझाऊ। बस केवल 5 मिनट में युद्ध प्रारंभ होने वाला है। लेकिन इतने में क्या हो गया? इतना कहत छींक भाई बाएं, इतना कहत छींक भाई बाएं, कहाँ सगुनियन खेत जनाए। बूढ़ एक अब कहे सगुन बिचारी, अब भरत ही मिलही न होई है रारी। अच्छा बताओ, अगर बुढ़ापा न रहा होता तो ये 14,000 लोग कट के मर जाते। क्या भरत के बाण के सामने कोई टिक सकता था? जिस भरत के बाण ने अतुलित बलधाम हनुमान जी को केवल पलक मारते समय में मंदराचल विशाल पर्वत को लिए हुए रामादल में पहुंचा दिया, उस भरत के बाण के सामने निषादों की टोली टिक पाती? सभी मारे जाते। लेकिन किसने बचा दिया? समाज में वृद्ध पुरुषों का होना आवश्यक है। इसलिए सुंदरकांड की पहली चौपाई से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। क्या ज्ञान प्राप्त कर लीजिए? कि अपने मन के काम मत कहे। अगर कुछ करे चले तो समाज में बड़े लोगों से उसका निर्णय ले लीजिएगा। सुन लीजिए, बोले जामवंत के बचन सुहाए, मंत के बचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेव तुम भाई, लगी मोहि परिखेव तुम भाई, कही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी तो पहले ने आप बता दिए होते। भाई सब अपना अपना बल बता रहे थे न? तो जामवंत ने कहा आप लोग क्यों अपने अपने बल का वर्णन? अरे जिसको भेजा गया उसको जाने दीजिए। किसको भेजा गया था? क्या अंगद को भेजा गया था? या दूसरे बानर को? नहीं नहीं, जिसको भेजा गया था उसको भगवान ने वज्र बना दिया था। हनुमान जी वज्र नहीं थे, वज्र बना दिए गए। देख लीजिए, सभी बंदरों के प्रणाम करने के बाद अंतिम में हनुमान जी ने दंडवत प्रणाम किया। और फिर क्या हुआ? पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु पास बुलावा। और अब क्या करने जा रहे हैं? अब तक भगवान ने पूरी रामचरितमानस में 6 लोगों का ही स्पर्श किया है। 7वें के ऊपर भगवान ने अपना हाथ नहीं रखा। पूरी मानस खोल करके रात भर में देख लीजिएगा। ये कौन से पात्र हैं जिनके ऊपर भगवान हाथ रख रहे हैं? देख लीजिए। बोले परसाशीष सरोरुह पानी, कर्मोदता दीन जनु जानी।
परमात्मा अखिल ब्रह्मांड अधीश्वर भगवान श्री राम ने हनुमान जी के सर्वांग शरीर पर अपने हाथों को फेरा और फिर अपने दाहिने हाथ से वह अंगूठी निकाल करके दी। बोले सीता जी को यह मेरी निशानी दे करके बता देना कि मैं राम का दूत हूं। भाई काहे को आप लोग दौड़ रहे हैं? जिसको कहा गया है, जामवंत ने कहा, वो तैयार होकर जा रहा है। एक लोगों को सुन लिया ना जिनका शरीर छुआ, दूसरे को सुन लीजिए। सुग्रीव को भगवान ने कहा जाइए महाराज अब लड़िए, मैं पीछे से बाण मारूंगा तुरंत वाली को। अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला के अध्यक्ष श्री हमारे मुन्ना पांडे सहला सुग्रीव आप जानत है जब सुन ले हैं कि राम पहुंचे ना, तब हुआ क्या जानते हैं? बाली ने गदा नहीं मारी, बाली ने सुग्रीव को उठाया और नचा के आकाश में फेंक दिया। 4-5 किलोमीटर दूर जाए गिरेन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आयन कहन महाराज तुहार सीता मिला कहन अब न भेजे हमके, कहन आप धोखा के है हमारे संगे, अगर आप न कहे होते तो मैं न जाता, वो मार डालेगा मुझे। भगवान ने कहा सुग्रीव इतने पर भी धनुहा पर मैं बस बाण चढ़ाता जाता था, तुम दोनों एक रूप के हो इस कारण धोखा खाता था। और कहा सुग्रीव अब हमारे निकट आइए। बोले पर सास चाहिए अब आपकी शरीर वज्र हो गई, एक पाली नहीं 1000 पाल भी आपका कुछ नहीं कर सकते। तीसरा कौन है जिसके ऊपर भगवान ने अपना दोनों हाथ फेरा? जिसको जिसको हम बता रहे हैं उसके ऊपर दोनों हाथ भगवान ने फेरा। इनकी संख्या केवल 6 है, 7वीं नहीं। नंबर 3 कौन है? बाली को तो मार दिया, लेकिन बाली ने कहा महाराज क्यों मारा? कहा इसलिए तुमने अनुज बधू सुग्रीव की, इसलिए। कहा महाराज जी बताइए, मैं पशु योनि में हूं, मैं मनुष्य थोड़ी हूं जो हमको आप समझा रहे हैं। यही आप बताइए महाराज, क्या यही आप मर्यादा पुरुषोत्तम है? भगवान फेल हो गए। भगवान ने कहा बाली मैंने तुमको इसलिए मारा कि तुमने अपने पत्नी की बात नहीं मानी, इसलिए मारा। आपतकाल परिखिए चारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी। तो बाली ने कहा महाराज यहां से 40 कोस दूर आधी रात को मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, आप कैसे सुन गए? बाली ने कहा महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु कर बिनु कर्म करत विधि नाना। प्रभु कहीं आप वही तो नहीं? भगवान राम बैठ गए। भगवान राम ने कहा सीता का पता मैं लगा लूंगा बाली, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बोले सुनत राम यति कोमल वाणी, बाल शीस पर सत निज पान, अचल करहु। कहा बाली तुम्हें अजर अमर करने जा रहे हैं, अचल करहु तुम राखहु प्राणा, बाल कहा सुमित परिधान। बाली ने कहा महाराज आप हमको अमर कर दीजिए, लेकिन मुझे लिख कर दे दीजिए कि जब कभी कल्प के अंत में मैं मरने लगूं तो आप हमारे सामने खड़े हो। भगवान ने कहा ये तो असंभव है। तो बाली ने कहा महाराज मरते समय जिसका नाम निकल जाने से व्यक्ति आपके लोक में चला जाता है, आप तो हमारे सामने खड़े हैं। बाली ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत ना, सोई लोचन गोचर होइयावा, सोई लोचन गोचर होइयावा, बहुर की यश प्रभु बनहि बनावा।
हनुमान जी, सुग्रीव जी, बाली जी। और कौन है जिसके ऊपर दोनों हाथ रखा? जिन्होंने संसार में इतनी तपस्या करी जिसका आज कोई जवाब नहीं है। और अकेले नहीं किया। अगर किसी ने यह कहा कि कैसे पत्नी आहुति कर रही है, तो जरा वो रामचरितमानस का बालकांड देख ले। किसी स्त्री को शालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है, शिवलिंग पूजा करने का अधिकार नहीं है। उससे महापुराण की विद्येश्वर संहिता देख लें। यहां पर कौन दोनों खड़े हैं? बोले बरस सहस दस त्याग्य सोई, ठाढ़े रहे एक पद दो। ये पद पत्नी है दोनों। ये मनुष्य शत्रुपा जिनके ऊपर भगवान ने कर पर से प्रभु निज कर कंजा, सिर पर से निज प्रभु कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा भुंजा। नंबर 5, 40,000 राजा भारत में विद्यमान थे। जिस समय रावण सीता को लेकर आकाश मार्ग से लंका को जा रहा था, उस समय राजाओं की संख्या 40,000 थी आर्यावर्त में। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि रावण से लड़ जाए। लेकिन अगर कोई तैयार हुआ तो कौन तैयार हुआ? बोला रे रे दोस्त ठाढ़ किन हो, निर्भय जान चला सकूं। सीते पुत्र करस जनिता, करी हम जात धान करना। और इतना ही नहीं, ये गीधराज जटायु लड़ गया रावण से। चोचन मार बिदारस दे ही दंड एक भावुर्षा, सीता ही राख गीध पुन फेरा। सीता को रावण से छीन लिया। गर्व है ऐसे पक्षी पर। लेकिन संसार का कोई राजा बलिदान देने के लिए नहीं गया। ये आत्मनिवेदन भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन। जटायु जानता था रावण से पंगा लेने का अर्थ है मृत्यु को आमंत्रण देना। लेकिन अंतिम में वही हुआ। काटे सी पंख गिरा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत कर। लेकिन सज्जनों, 5वां ये जटायु है जिसके ऊपर भगवान ने अपने दोनों हाथ रखे। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि धाम सभी राम, विगत भई सब पीर। और 6वें कौन है? जिन्होंने 21,000 वर्ष तक 21,000 वर्ष तक गरुण को राम कथा सुनाई। और अब तक 27 कल्प तक केवल एक कोटरे में बैठे हैं। ये हैं काकभुसुंडी। कर सरोज मम सिर प्रभु धरे, दीन दयाल सुखी मोहि करे। भक्तस्थल भगवान की। हनुमान जी ने कहा जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं तब तक आप लोग हमारे यहां पर बैठ करके प्रतीक्षा करते रहिएगा। और ये नहीं कि फल उजाड़ कर खाने लगी। सही दुख कंद मूल फल खाई, जब भूख से न रहा जाए तभी खाना। क्योंकि इस समय हम लोगों के सामने संकट का विषय है, सीता की खोज। इसलिए जब सीता मिल जाएंगी तो खूब फल खाना, तब तक व्रत। और एक बात आपको बता दें,
मैंने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले में कथा कही थी, ये आर्यावर्त उस राम भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम का आर्यावर्त है जिसमें 14 वर्षों तक किन्हीं माताओं को बालक जन्म नहीं लिए थे। जिस दिन से भगवान वन को अपना पैर रखा था, उस दिन से लेकर के 14 वर्ष की अवधि पूरी होते हुए विवाह शादियां हुई हो, लेकिन किसी को बालक जन्म नहीं लिया। बात समझ गए? और सौहागिनी माताओं ने अपने सारे आभूषण उतार कर रख दिए थे। जब तक 14 साल बीत नहीं गया, तब तक आभूषण को भी नहीं धारण किया। और 14 वर्षों तक नर नारी सभी फल खा करके उपवास व्रत करते थे, केवल बालकों के लिए भोजन बनता था। आज अभी 7 दिन उपवास करना पड़ता है तो 12 बजने लगता है। राम दरस हित करत सब, नेम व्रत उपवास। क्या क्या छोड़ा? ताजी भूषण सुख भोग सुख। कह रहे ना, एक भी बच्चे पैदा नहीं हुए 14 सालों तक। ताजी भूषण सुख भोग सुख, जियत अवधि की आस। केवल जब तक 14 वर्ष नहीं बीत जाएंगे, तब तक केवल बालकों के लिए भोजन बनता था। यह है राम का प्रेम। इसीलिए हमने कहा ना कि इसमें कितनी चीजें चाहिए। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सोत भये। प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सोत भये। और सन्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी चरण। एकादश्यात् महेन्द्राग्रात् पाप्लवः जल विप्लवः। अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशाल महेंद्र पर्वत के अग्रभाग से हनुमान जी ने समुद्र लंघन के लिए छलांग लगाई और तीसरे कदम में लंका पहुंच जाएंगे। कितने लंबे हैं हनुमान जी? 40 कोस लंबे हैं। 120 किलोमीटर लंबे हैं हनुमान जी। आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि सुंदरकांड सर्ग प्रथम और श्लोक संख्या 76। 10 योजन विस्तीर्ण, 63 योजन मायतः। अक्षाया मारुत सिंहस्य, जवा चारुतरा भवेत्। हनुमान जी के एक एक रोमावलियों से महेंद्र पर्वत के बड़े बड़े चीड़ और फाड़ के वृक्ष और साल के वृक्ष, उनकी रोमावलियों से टूटकर उससे झटका लग जाने से भयंकर चक्रवात का रूप धारण करके समुद्र में समा जाते थे। 63 योजन मायता है, 30 योजन में भयंकर चक्रवात चल रहा था जिधर से हनुमान जी आ रहे थे। बाबा जी ने लिखा कि अमोघ रघुपति करबाना, यही धातु चले हनुमान। जय गिर चरण ते ही हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। देवताओं को ये हो गया कि अगर ऐसे शरीर बना करके, अगर ऐसे शरीर बना के लंका में पहुंच गए तो इनके पैर धरते ही तो लंका रसातल में चले जाएगी, तो इनका क्या होगा? किनका?
किनका समझ रहे हैं, किनका क्या होगा? निरखत खग मृग वृंद सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। अगर इतनी बड़ी लंबी शरीर लेकर के इतना भयानक चक्रवात लेकर अगर लंका में उतर गए तो लंका तो रसातल में चला। तब डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक महोदय का क्या हो गया, क्या होगा? आर्ष रामचरित मानस महर्षि वाल्मीकि प्रथम सर्ग श्लोक संख्या 144 में ततः सिद्धि मुनय सर्वे सिद्धादि परमर्षयः आब्रुवन् सूर्य संकाशः सुरसानागमातरः। तो हनुमान जी क्या दो हुए? अगर एक होती सुरसा तो दो होते ना? नहीं, जब सुरसा 10 योजन ना, तब हनुमान जी कहां जा रहे हैं? अगर एक होती तो 2 होते, 4 होती तो 6 होते, लेकिन 10 थी इसलिए 20 होने जा रहे थे। अभी 16 नहीं पहुंचे हैं कि सुरसा तुरंत 32 हो गई। देख लीजिए, 16 योजन मुखत हित तुरंत पवन सुत बात सभल। लेकिन प्रतियोगिता के पहले हनुमान जी ने कहा, जान गए हनुमान जी ये कौन है? ये मत समझिए ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी कह रहे हैं कि राम। अब हनुमान जी की केवल भाषा से समझिए कि हनुमान जी जान गए कि ये सुरसा है। देख लीजिए चौपाई, फिर शिव पुराण में चलते हैं। चौपाई देखिए पहले, बोले राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुना, अब तब बदन पयटी हुआ, सत्य कहूं मोहि जानत माई। सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, हनुमान जी ने सुरसा को क्या कहा? माई। हनुमान जी इस समय क्या है? शंकर सुवन। सुरसा कौन है? सुरसा दक्ष की बिटिया है, सुरसा कश्यप की पत्नी है, और दक्ष की बिटिया कौन है? सती। इसलिए हनुमान जी की क्या लगती हैं सुरसा? माता। बोले राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ने सुनाओ, बदन पयटे हवाई, सत्य कहूं मोहि जान। अगर शत्रु अपने से ज्यादा प्रतापवान है तो उससे लड़ना ठीक नहीं है। अगर आप किसी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रयास करिए कि शत्रु से विवाद न हो, और प्रयास अगर विफल हो जाए तो फिर पीछे भी मत होइए। सीख लीजिए सुंदरकांड से। कहा मुझे जाने दीजिए, मैं आऊंगा तो फिर आपके मुंह में चला जाऊंगा, लेकिन कौन्य जतन दे ही नहीं जाना, जतन दे ही नहीं जाना, द्रस सिन मोहित हनुमान। अच्छा, हनुमान जी बढ़ने तो लगे, लेकिन जब हनुमान जी 100 योजन गए, जब 100 योजन सुरसा बढ़ गई और हनुमान जब 90 थे, तो हनुमान जी ने सोचा राम राम, अरे 4000 योजन पे शूद्र हैं, सूर्य हैं, फिर वहां से 2 लाख योजन पर चंद्रमा हैं, फिर वहां से 3 लाख योजन पर 27 नक्षत्र हैं, फिर वहां से 2-2 लाख योजन की ऊंचाई पर एक ग्रह है, फिर वहां से शनि लास्ट ग्रह है, वहां से 11 लाख योजन की ऊंचाई पर सप्तर्षि है, सप्तर्षि से 14 लाख योजन की ऊंचाई पर ध्रुव है। तो ये तो बढ़ती रहेगी, तो फिर तो मैं यही रह जाऊंगा, तो इनका क्या होगा? किनका?
निरखत खग मृग वृंद सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। अगर सभी पात्रों ने भगवान के निर्माता निर्देशक का ध्यान रखा है तो हमको आपको भी भगवान के चरित्रों का आधार ध्यान में रख करके और तब परिवार चलाना चाहिए और चलना चाहिए। यही कथा का सम्यक तत्व है। सुरसा से विवाद नहीं बल्कि उनके मुंह में आकर के और फिर बाहर निकल आए और फिर सुरसा ने तुरंत अपना रूप दिखाया। वही तो हनुमान जी तो पहले से जानते थे कि सुरसा है। हनुमान जी ने कहा मां मैं आपको जानता हूं। कहा तो जाइए राम काज सब तुम करिए, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले वो हनुमान। तीसरे नंबर पर उन्होंने समुद्र में एक बड़वा नल रहता था जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक निशाचर का वर्णन दिया है। लेकिन यह शिव महापुराण की वह कथा है जिसमें शंकर जी ने जब अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाया था, जो आग पैदा हुई थी वो आग सारे संसार को भस्मसात कर रही थी। फिर ब्रह्मा ने उसे घोड़ा बनाया जिसका नाम था बड़वा। इस बड़वा के गले में एक बंधन लगा करके समुद्र के किनारे ले गए ब्रह्मा और कहा समुद्र इस घोड़े को आप अपने अंदर रख लीजिए। समुद्र ने कान पकड़कर ऐंठ लिया। ब्रह्मा जी माफी मांगते हैं, ये बड़वा नल है, ये पूरा जल हमारा सोख ले जाएगा। ब्रह्मा ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं, न जल सोखेगा न जल बढ़ाएगा न कम करेगा, बराबर रहेगा। इसको अंदर रखिए, किसी कल्प में हम आकर के वापस ले लेंगे। ये वही बड़वा नल है। तो प्रभाव बड़वा नल ही जारी सकहीं खल तूल। यही बड़वा नल मिल गया हनुमान जी से। तो हनुमान जी पूर्व परिचित थे इससे। परिचित का मतलब हनुमान जी जब शिव थे ना, हमने श्लोक बताया ना कि पूर्व के शिव आज के हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी से तो इसका परिचय शिव जी से पहले से है। इसलिए देखे चौपाई क्या कहती है कि निश्चर एक सिंधु महर है करी माया नव के खग गहरी, गगन उड़ाई जल विलोकित कर परेशान। यही बड़वा नल है। जानते हैं इसमें पूरे विश्व के जितने एनटीपीसी हैं उतना करंट है इसमें। लेकिन जान ले लंगूरे की लाइन नहीं मारत। 1992 के इतिहास अगर हम क्यों बैठा हो तो मालूम हो। वो दिन याद करिए जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी। उस 11,000 लाइन के जो तार घेरे गए थे उसके घेरे को किसने तोड़ा था? लंगूरों ने। बोले ताही मारी मारुत सुत वीरा, मारी मारुत सुत वीरा, वारिद पार गयो मत धीरा। सोई चल हनुमान सकीना, ताश कपट कब तुरत चीना। हनुमान जी पहचान गए कि वही है बड़वा नल। एक झापड़ लगाया, हट अंदर चला जा न, क्योंकि मैंने बताया ना लंगूर को लाइन नहीं मारती। अगर लंगूर न होते कम से कम 5,000 की संख्या में पहुंच गए थे और सारी बैरिकेटिंग तोड़ दी। अब कार सेवकों के लिए रास्ता आसान हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। लाल देह लालील से अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर। हनुमान जी को पार करा करके कथा को विराम करा देते। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वारिद पार गयो मत धीरा। आपको भी ऐसा करना है। कभी भी कथा को उस घाट पर बंद करिएगा। जैसे भगवान नाव पे हैं तो नाव पे मत छोड़ दीजिएगा, नहीं नाव को आपकी नाव को पलट देंगे। वहां कहते पार लगाई दी है, कथा के घाट तक पहुंचा करके कथा को तब विराम करिएगा। अब मैं चाहूंगा कि कथा के संचालक श्री इंद्रेश बलराम हरवई से उनकर मुड़वा काट दे नैम सारण में। ऋषि लोग कहन महाराज जी का कहे व्यास नहीं प्रणाम कहन सुनो, कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो व्यास को तुरंत प्रणाम कर लेना चाहिए। इसलिए इसको इसका वध मैंने कर डाला। इसको तमीज नहीं, इसको सिस्टम नहीं, इसको शिष्टाचार नहीं। अब मैं दूसरा
सूत उग्र श्रवा के पुत्र रोमहर्षण को पैदा कर दे रहा हूं, जो ऋषियों को कथा सुनाएगा। बोल वृंदावन। इसीलिए व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यास को भी जो विशिष्ट जाना जाए उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। देखिए कथा की यही व्यवस्था है। इंद्रेश जी देखिए, हमारे प्रधान जी इधर बैठे। कथा की यही व्यवस्था है कि जब तक आप कथा सुन रहे थे इसमें से कोई बता दें किसी का मन घर पे गया हो। नहीं गया ना? इसी कथा कहते हैं। हाँ, ये दे यहां पर बैठ गए कथा में। अब एक बार अगर मन घर नहीं गया ना, तो समझ लीजिए यही क्या है, यही है सत्संगति। अब कथा में बैठा है, अब बैठा है, लेकिन जे बुलाए बाव करे कारण बैठा है। का कहीं अगर निकल जाए तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये इंद्रेश जी, हाँ, हमारे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक श्री जय पूजन पांडे श्री लल्लू पांडे जी, आपको जैसा अच्छा आरती हो जाए तो चलिए ठीक। चल आज चलिए बैठ आरती करा दीजिए, फिर आरती के बाद शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हमारे सभी जितने श्रोता आए हैं सभी लोगों ने मिलकर हमारे जय पूजन पांडे लल्लू पांडे जी को आशीर्वचन प्रदान करिए और ऐसी कृपा करिए कि हर वर्ष से कथा कराते रहें।